दादा थे फ्रीडम फाइटर, चाचा थे उपराष्ट्रपति, बेटा नेशनल शूटर। तो कैसे माफिया मुख्तार अंसारी बन गया इतना बड़ा माफिया? क्या है इसकी पूरी कहानी? माफिया बनने से लेकर जेल में हुई मौत या फिर हुआ है उसका मर्डर? आखिर क्या है मुख्तार अंसारी की इनसाइड स्टोरी? उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता, दर्जनों जिसके ऊपर केस, 19 साल से जेल में जो बंद हो लेकिन फिर भी मीडिया की खबरों में बने रहने वाले मुख्तार अंसारी, जो कि 5 बार का विधायक और फिर मऊ जिले की राजनीति पर असर रखने वाले मुख्तार अंसारी का आखिरकार निधन हो गया है। लेकिन निधन होने के बाद उनकी मृत्यु पर सस्पेंस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा मचा हुआ है। आपको बता दें कि खाने में जहर देने के आरोप के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल ने अपने मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि मुख्तार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार वाले इसका अपोजिट आरोप लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो इसी पर है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आज हम जानेंगे मुख्तार अंसारी की मौत की पूरी कहानी और उनके जीवन से जुड़े हुए कई सारे तथ्यों से पर्दा हटाने वाले हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार में ब्रिगेडियर, स्वतंत्रता सेनानी और स्वच्छ छवि वाले देश के प्रतिष्ठित नेता से लेकर अंतरराष्ट्रीय शूटर तक हुए। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा माफिया जन्म लेता है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया जाता है। इलाज के दौरान मुख्तार की मौत हो गई। यूं तो मुख्तार की छवि उत्तर प्रदेश में माफिया के रूप में रही है, लेकिन इनके परिवार में देश को प्रतिष्ठित नेता से लेकर देश पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिक और स्वतंत्रता सेनानी भी दिए हैं। आज उन्हीं सभी लोगों पर हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन था जिन्होंने इनके परिवार को गौरवशाली परिवार बनाया है। मुख्तार के परिवार का रहा है गौरवशाली इतिहास, जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जन्मे मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि गांधी जी के साथ काम करते थे। साल 1926 से लेकर 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 की लड़ाई के दौरान शहीद हो गए और उन्हें महावीर चक्र से नवाजा भी गया था। मुख्तार के चाचा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। इनके खानदान को राजनीति विरासत में मिली थी, जिसे इनके पिता सुभान उल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। सुभान अल्लाह अंसारी छवि से एक साफ सुथरे नेता के रूप में जाने जाते थे। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया भर में कई इंटरनेशनल मेडल भी जीत चुका है। अब्बास दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार है। अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इनका जो परिवार है, अंसारी परिवार, काफी विवादों में भी रहा है। आपको बता दें कि अब जो मुख्तार अंसारी है, इनकी जो राजनीतिक शुरुआत है वो मऊ विधानसभा में 1996 में शुरुआत हुई थी। बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़कर मुख्तार ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा था। इसके बाद 2002, 2007, 2012 और 2017 में मुख्तार ने लगातार मऊ से चुनाव जीता। 1985 से मुख्तार के परिवार की सीट रही मोहम्मदाबाद विधानसभा को बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने जीत ली थी, लेकिन कृष्णानंद राय अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 2005 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1990 के दशक तक चलता था मुख्तार अंसारी का सिक्का। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया था। गैंगवार शुरू हो गया था। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया था। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली, अपहरण जैसे धंधे में भी इन्वॉल्व हो गया था। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। पूर्वांचल में उस वक्त 2 बड़े गैंग हुआ करते थे, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग। दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन माने जाते थे। आपको बता दें कि इन्हीं सब की वजह से जो कृष्णानंद हत्याकांड हुआ था उसकी भी कहानी सुन लीजिए। जब वो सियासत की सीढ़ियों पर तेजी से चल रहा था, उस वक्त मुख्तार के रास्ते में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की चुनौती आई। राय के कैंपेन को मुख्तार के कंपटीटर सपोर्ट कर रहे थे। 2002 में मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई और कई बार के विधायक अफजाल अंसारी को राय ने हरा दिया और यह दुश्मनी और बढ़ गई। फिर नवंबर 2005 में वो हत्याकांड हुआ, जिसने पूर्वांचल में अब तक कोई नहीं भूला है। गाजीपुर की बात है, कृष्णानंद राय एक क्रिकेट प्रतियोगिता कार्यक्रम में वापस लौट रहे थे। वहां से कार्यक्रम करके रास्ते में ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सैकड़ों राउंड की गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर ही आया। आपको बता दें कि 2006 में कृष्णानंद राय की हत्या एक प्रमुख गवाह, जो कि था शशिकांत, की संदिग्ध हालत में उसकी भी मौत हो गई। 2004 में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के ठिकाने से लाइट मशीन गन बरामद की थी। उनके खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज किया गया था। 2012 में संगठित गैंग चलाने के चलते अंसारी पर माकोका के तहत केस दर्ज किया गया। अप्रैल 2023 में बीजेपी ने कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। 13 मार्च 2024 को एक आम लाइसेंस केस में अंसारी को उम्र कैद की सजा भी हो गई। आपको बता दें कि ब्रजेश सिंह गैंग
और मुख्तार अंसारी गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1990 में गाजीपुर में तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान उनका मुख्तार अंसारी गैंग से सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह की दुश्मनी शुरू हो गई। ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराए थे। मुख्तार अंसारी पर जो केस दर्ज थे उसमें से 65 केस उनके खिलाफ दर्ज हुए थे, जिनमें से मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और कई अन्य आपराधिक कृत्यों में लगभग 65 मुकदमे टोटल थे। इसमें से 18 मामले हत्या के थे। उसके खिलाफ लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। अंसारी के खिलाफ 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मीर हसन नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास मामले में आरोप साबित भी हो चुके थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह है कई सारे जो चर्चित केस है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो मुख्तार अंसारी पर चल रहे थे, जो सबसे ज्यादा चर्चित थे। 24 जुलाई 1990 को शिवपुर के देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ागांव थाने में डकैती और अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सितंबर 1990 को पुलिस ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बाद 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चेतगंज थाने में पूर्व विधायक अजय राय ने मुकदमा दर्ज कराया था। 23 जनवरी 1997 को अपहरण के मामले में वाराणसी के भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में निचली अदालत में इनको दोषमुक्त किया जा चुका था। 6 फरवरी 1998 को भेलूपुर के ही थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एनएसए लगाया गया था। 2 बार वहां पे हुआ था। उसके बाद 1 दिसंबर 1997 को मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का भी मामला दर्ज हुआ था। उसके बाद 17 जनवरी 1999 को भेलूपुर थाने में ही मुख्तार के खिलाफ धमकाने, जान से मारने और धमकी देने का मामला फिर से एक दर्ज हुआ था। 20 जुलाई 2022 को कैंट थाने में आपराधिक साजिश समेत अन्य आरोपों में कई सारे मुकदमे दर्ज हुए थे। अगर इनकी हम लिस्ट निकालने की कोशिश करें मुख्तार अंसारी की, तो बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, जो जितने दर्ज हुए, जितने नहीं दर्ज हुए हैं उनकी तो बात ही ना करो। माफिया के जो 2 पहलू हैं, एक पहलू तो यह है कि माफिया था, दूसरा पहलू एक ये भी है कि कुछ लोग इनको रॉबिन हुड की इमेज की तरह देखते थे। आपको बता दें कि मऊ में कुछ लोगों के बीच इनकी इमेज जो थी वो रॉबिन हुड की तरह थी। मऊ के लोग कहते थे कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में विकास के कई सारे काम किए, सड़कों की मरम्मत कराई, स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले, बिजली पानी का इंतजाम किया, गरीबों की मदद की। बताया जाता है कि विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी अपने क्षेत्र में विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर देता था, गरीबों की मदद करता था। उनके शादी ब्याह में कुछ भी होता था, उनके दरबार में पहुंचते थे तो उनकी मदद होती थी। ऐसा कहा जाता था कि इसकी छवि रॉबिन हुड वाली थी। 2005 से अभी तक जेल में बंद है। लेकिन आपको बता दें अक्टूबर 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ जिले में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया था। 2005 से लेकर अब तक वो जेल में बंद थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि बाहुबली और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जो अस्पताल है वहां पर मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी को जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके पहले गुरुवार शाम बांदा जेल में बंद पूर्व सांसद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी। ऐसे सूचना मिलने के बाद बांदा के डीएम व एसपी जेल पहुंचे। उनके निर्देश पर मुख्तार को आनंद फानन में बांदा के मेडिकल कॉलेज, वहां पर जो मेडिकल कॉलेज था अस्पताल, वहां पे उनको भर्ती कराया गया था। 2 दिन पहले भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुख्तार अंसारी, और परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया था कि स्लो पॉइजनिंग मुख्तार अंसारी को दिया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चेकअप के दौरान मुख्तार बेहोश हो गया था। इसके तुरंत बाद जेल से निकलकर आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान रास्ते में भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया था। मुख्तार को 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 14 घंटे अस्पताल में रहने के बाद देर शाम उसे फिर से जेल में भेज दिया गया था। घर वाले उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था। 2 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ने की फिर से खबर आती है, और उसके बाद बांदा जेल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ऐसी खबर निकलकर सामने आती है। हालांकि उसकी मौत पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, मुख्तार अंसारी की जो इनसाइड स्टोरी है, जो कहानी है, हमें यही सीख मिलती है कि आप कितने भी रसूख वाले हो, कितने भी बड़े अत्याचारी हो, कितने भी बड़े बाहुबली हो, लेकिन अगर आपका समय खराब होगा या आपका समय पूरा हो चुका होगा तो आपका ऐसा ही हश्र होगा। इसीलिए अपने बाहुबल पर, अपने पैसों पर, अपनी ताकत पर हमेशा गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सबका आता है। एक समय था मुख्तार अंसारी का जिससे पूरी दुनिया थरथराती थी, पूरा उत्तर प्रदेश, मऊ, तमाम सारे जिले थे जो उसके अंडर में आते थे, कांपते थे। लेकिन एक आज का समय है जहां इसको बताया जाता है कि इनकी मौत हो गई है और आज से इनकी स्टोरी का द एंड हो गया है। फिलहाल मुख्तार अंसारी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिए।